वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे साइंस की, जो 2 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट नंबर 31 में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है? गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये चैप्टर आपकी साइंस बुक का हम पिछली कई वर्कशीट से कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 26 में भी यही पढ़ा था, 27 में भी, 28 में भी, 29 में भी, 30 में भी, अब 31 आ गई। मतलब 26 से हमने यही चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पौधों के बारे में। अब इस वर्कशीट में हमें क्या एक्सप्लेन किया हुआ है? रूट्स के बारे में। अगर आपने पिछली वर्कशीट्स नहीं देखी हैं तो आप खोलो किताब चैनल पर जब विज़िट करेंगे, वहाँ ऊपर प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, हर सब्जेक्ट की अलग मिल जाएगी। तो साइंस की 6th क्लास वाली वर्कशीट्स में आप देख सकते हैं पिछली सारी वर्कशीट्स, वर्कशीट नंबर 26 से वर्कशीट नंबर 30 तक, जो इसी चैप्टर के बारे में है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी वहाँ प्लेलिस्ट में। अब हम रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। रूट क्या होती हैं? जड़। रूट्स ऑफ ए प्लांट ग्रो इनसाइड द सोइल। ये सबको पता है, रूट्स अंदर नीचे की तरफ होती हैं मिट्टी में, ना कि ऊपर बाहर की ओर। बाहर की ओर तो स्टेम होता है, तना होता है, पत्तियाँ होती हैं। नीचे की ओर क्या होती हैं? रूट्स। ग्रो इनसाइड द सोइल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स इन प्लांट। और पौधों में 2 तरह का रूट सिस्टम होता है। 2 तरह की रूट्स कौन कौन सी होती है? एक तो टैप रूट्स होती हैं और एक फाइब्रस रूट्स होती हैं। अभी टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होती हैं ये हम आगे देखेंगे। ये यहाँ दिखा भी रखा, देखो। रूट्स 2 तरह की होती है, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। टैप रूट किन किन पौधों में पाई जाती है? जैसे बीन में, मैंगो में। बीन सेब और मैंगो आम के पेड़ में। कैसी रूट्स होती हैं, कैसी जड़ें होती हैं? टैप रूट्स। और फाइब्रस रूट किस किस प्लांट में होती है? वीट में होती हैं, मेज में होती हैं, मतलब गेहूँ में, मक्के में। होती कैसी हैं हम आगे देखेंगे। अभी ये पढ़ लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है। गो टू ए गार्डन, ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। आप गार्डन में जाओ, अपने बगीचे में जाओ और वहाँ से घास को ग्राउंड में से निकालने की कोशिश करो, खींचो। डज द ग्रास कम आउट ईजली। क्या ग्रास आसानी से बाहर आ जाएगी? येस और नो। आप जब घास को फाड़ने जाओगे, खींचोगे, तो वो आसानी से बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी? नो, नहीं निकलेगी। और ऐसे ही पुट 3 or 4 seeds of gram in some wet cotton wool। आप चने के कुछ कॉटन वूल के अंदर, गीली कॉटन वूल के अंदर 3-4 बीज रख दें। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। और उस कॉटन में रोज़ रोज़ पानी देते रहें। अनटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स। और तब तक करें जब तक कि वो अंकुरित ना हो जाए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल। अब कॉटन वूल में आपने वो जो बीज रखे हुए थे वो अंकुरित हो चुके हैं, उनको अलग करने की कोशिश करें उस कॉटन वूल से। रुई से जब आप उसको अलग करने की कोशिश करेंगे, क्या वो इजी होगा उन रूट्स को वूल से अलग करना? उस रुई में से आप जब उसको बीज को निकालोगे, उस अंकुरित हो चुका है, उसकी जड़ें आ चुकी हैं, वो जड़ें पकड़ इतनी बना लेगी कॉटन के अंदर, तो आप उसको ईजिली नहीं रिमूव कर पाओगे। यहाँ भी क्या आएगा? नो। अब नीचे लिखा हुआ है इस साइड, अगर ग्रास को आपने पुल किया था और आपने कहा है इफ़ यू सेड नो, अगर आपने ना कहा, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। दैट्स एब्सोल्युटली राइट मतलब ये बिल्कुल सही है। क्यों ना कहा? क्योंकि इतनी ईजिली वो बाहर नहीं आएगी। इट डज़ नॉट कम आउट सो ईजली। और इस तरफ भी यही बात लिखी हुई है, इट इज़ नॉट सो ईजी टू सेपरेट कॉटन वूल फ्रॉम रूट्स। इतना आसान नहीं होता है उन जड़ों को वूल से निकालना। इन दोनों ही केस में, ग्रास वाले केस में और जो ये चना आपने वूल के अंदर ग्रो किया था, अंकुरित किया था, दोनों ही केस में जड़ ने काफ़ी अच्छी पकड़ बना रखी थी। तो नीचे लिखा हुआ है, दिस मीन्स रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। जड़ों की वजह से ही वो एक अच्छी पकड़ बना लेते हैं मिट्टी के साथ। दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। इसलिए जो रूट्स होती है वो एंकर द प्लांट। एंकर मतलब एक तरीके का सहारा होती हैं प्लांट का मिट्टी में। नेक्स्ट, अब फिर से आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। सिलेक्ट 2 weeds ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग दैम आउट। बाहर खुले मैदान में से आपको 2
सेम टाइप के वीड प्लांट्स निकाल लेने हैं। वीड प्लांट्स मतलब खरपतवार जो होती है उसको वीड बोलते हैं, जो ऐसे ही जंगली घास उग जाती है, आपको वो 2 डिग आउट कर लेनी है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और ये ध्यान रहे उनकी जड़ें ना टूटे। अगर निकालने में दिक्कत हो रही है, आप पहले उसमें पानी डाल दें मिट्टी में, ताकि वो उनकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर हो जाए, फिर आप इजीली उसको जड़ सुधा निकाल पाएंगे। प्लांट वन ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन पोट ए, ये एक को तो ऐसे पोट ए में प्लांट कर देना आपको। ये देखो इसकी जड़ भी साथ में, आपने जड़ के साथ उसको निकाला था और ऐसे लगा देना एक गमले में। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन सॉइल इन पॉट बी। अब ये दूसरे गमले में जो मिट्टी है उसमें आपको दूसरी वीड 2 निकाली थी, आपने 2 पौधे निकाले थे, सेम टाइप के होने चाहिए। दूसरे वाले की आप जड़ काट के लगाएंगे। इसकी देखो ये जड़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसको जड़ काट के और फिर लगाना है मिट्टी में। वाटर देम रेगुलरली, रोज़ उनको पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह बाद दोनों प्लांट्स को देखना है। रोज़ उनमें पानी देंगे और एक सप्ताह बाद क्या आपको नज़र आएगा वो आपको बताना है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी होंगे, बिल्कुल सही होंगे दोनों प्लांट्स? नहीं, आप लिखेंगे नो, बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, आपने पानी तो दोनों को दिया, बट वन इज़ विदाउट रूट्स, पर एक में रूट्स नहीं थी, जड़ें नहीं थी। इजंट इट, है ना, ऐसा ही था ना। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, तो इससे आपको एक नया फंक्शन समझ में आ रहा है रूट का, और क्या काम होता है, अगर रूट ना हो तो क्या होगा। हाँ, हमें समझ में आ रहा है, यस, हमें ये क्या समझ में आ रहा है कि देखो रूट होगी तो प्लांट आपका ग्रो करेगा, उसने पकड़ अच्छे से बना ली होगी। जो आप मिट्टी में पानी दोगे वो पानी इन रूट्स के थ्रू आपके पूरे प्लांट को मिलता रहेगा। लेकिन अगर रूट्स नहीं होंगी तो उस केस में प्लांट आपका हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि जो आपने मिट्टी में पानी दिया वो रूट्स के थ्रू ही पूरे पौधे में जाता, वो जाएगा ही नहीं, वो प्लांट आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यहाँ आप लिख देंगे यस, हमें समझ में आ गया, रूट्स ज़रूरी हैं। 2 फंक्शंस हमने पढ़े, एक क्या कि इन रूट्स की वजह से इनको सपोर्ट मिलता है, ये नीचे मिट्टी में अपनी जकड़ बना के रखते हैं प्लांट्स, और दूसरा इन रूट्स की हेल्प से ही जो हमारी मिट्टी के अंदर हम वाटर देते हैं वो ये इसके थ्रू ही, रूट्स के थ्रू ही पूरे पौधे को मिलता है। अब जो हमने पहले पढ़ा था 2 तरह की रूट्स होती हैं, एक टैप रूट्स होती हैं और एक फाइब्रस रूट होती है, उनके बारे में बताया हुआ है। टैप रूट्स कैसी होती हैं? दिस इज़ द मेन रूट फ्रॉम विच रूट ब्रांचेस एमर्ज। इसमें क्या होगा, एक मेन, नीचे आप ध्यान से देखें इस फोटो को जो नीचे दी हुई है इस टैप रूट वाले में, इसमें जड़ों को अगर ध्यान से देखोगे, एक मोटी वाली जड़ जा रही है और उसी में से फिर साइडों से बाकी निकल रही हैं। मतलब एक मेन रूट होगी और उसी में से बाकी ब्रांचेस निकलेंगी। मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, और मेन रूट काफ़ी नीचे तक जाएगी, जो बीच में ये मोटे वाली दिख रही है काफ़ी नीचे तक जाएगी, और साइडों में से इसी में से और जड़ें निकल के फैलती रहेंगी। द लीव्स ऑफ प्लांट विद टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। ये रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, अभी मैं आपको बता दूंगी, पहले ये फाइब्रस रूट देख लें। फाइब्रस रूट में क्या होगा, एक क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये आपको देखो इसमें बिल्कुल बेस से, इस पौधे के बिल्कुल बेस से नीचे से देखोगे तो सारी जड़ें वहीं से निकल रही हैं, उसमें बल्कि एक लंबी सी मोटी सी जा रही है और बाकी उस मोटी वाली में से निकल रही है, मेन में से, लेकिन इसमें सारी बराबर एक ही साथ निकली हुई है, पूरा क्लस्टर है एक साथ। द क्लस्टर ऑफ रूट्स इज थिन एंड फाइब्रस। एग्जाम्पल वीट हो गया, मेज हो गया, उसके एग्जाम्पल थे बीन और मैंगो, इसके एग्जाम्पल हो गए वीट और मेज। किसके? फाइब्रस रूट्स के, ऐसे फाइब्रस रूट्स होंगी। और क्या दिया हुआ है, लीव्स ऑफ द प्लांट्स विद फाइब्रस रूट्स हैव पैरेलल वेनेशन। ये भी हमने जब लीफ के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, यही बताया था, लीफ के अंदर या तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है या पैरेलल वेनेशन होता है। क्या होता है एक बार फिर से देख लो, ऐसे 2 पिक्चर्स दिखाई होंगी। पैरेलल वेनेशन, ये ऐसे वेन्स यूँ सीधी सीधी पैरेलल गई होती हैं, और रेटिकुलेट में ये ऐसे जिगजैग जिगजैग, बीच में एक मेन है और ये साइड में गई हुई हैं। ये पैरेलल, सारी पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल वेनेशन और ये रेटिकुलेट वेनेशन, इस टाइप की पत्तियाँ। तो जो टैप रूट होगी उसकी कैसी बताई है, रेटिकुलेट वेनेशन, ऐसी पत्तियाँ होंगी, और जो फाइब्रस होती है उनकी ऐसे सीधी सीधी ये वाली टाइप की पत्तियाँ होती हैं। फाइब्रस की पैरेलल वेनेशन होती हैं। और ये नीचे पिक्चर में भी देखो, इसकी पत्तियाँ अलग हैं और इसकी पत्तियाँ अलग हैं, तो जड़ के अकॉर्डिंग ही उसकी पत्तियाँ बनी हुई हैं।
टैप रूट मीन्स रेटिकुलेट विनेशन, फाइब्रस रूट मीन्स पैरेलल विनेशन। अब लेट अस ट्राई टू आंसर। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट। रूट जड़ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, 2 फंक्शंस हमने पढ़े थे, तो आप लिख देंगे रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। एक तो ये पूरी जकड़ के रखती हैं प्लांट को सॉइल के साथ, और दूसरा रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और रूट्स, इस एक्टिविटी से हमें पता चला था कि वाटर भी एब्जॉर्ब इन रूट्स की हेल्प से ही होता है। अगर रूट्स नहीं होंगी तो पौधा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो खराब हो जाएगा। 2 फंक्शंस हमने लिख दिए। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट में डिफरेंस बताना है। ये सारा हमने यही पढ़ा है, डिफरेंस ही तो दिया हुआ है ये। तो आप इसके आंसर में ये पूरा पॉइंट लिखेंगे क्या, कि इसमें एक मेन रूट से ही सारी निकली होती हैं ब्रांचेस, जबकि इसमें सारा क्लस्टर होता है, एक ही साइड से सारी निकल जाती हैं। नीचे दिखा भी रखा, आप फिगर भी बना सकते हैं, इसका डायग्राम और इसका डायग्राम बना दें। मेन रूट बहुत डीप तक जाती है सॉइल में, बहुत लंबी आगे तक जाएगी, मेन जो मोटे वाली जड़ होगी। और ये क्लस्टर रूट इतनी ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, ये थोड़ी थिन और फाइब्रस होती हैं। इनके लीव्स रेटिकुलेट विनेशन टाइप के होते हैं, आपको बताया था अभी कैसे होते हैं रेटिकुलेट। और इनके पैरेलल विनेशन, आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। डिफरेंस ही है तो 3 डिफरेंस हैं, और ये एक पिक्चर से भी आपको डिफरेंस ही क्लियर हो रहा है, कैसी जड़ें होती हैं, कैसी पत्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो डैश द सॉइल। रूट्स कौन सा पार्ट होती हैं प्लांट की जो कहाँ ग्रो करता है, सॉइल के ऊपर की ओर होता है या अंदर की ओर होता है? नीचे अंदर की ओर होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे इनसाइड द सॉइल। जड़ें अंदर की तरफ ही जाती है ना, नीचे मिट्टी में। नेक्स्ट बी है देयर आर डैश टाइप ऑफ रूट्स। कितनी टाइप की रूट्स होती हैं, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, एक टाइप की होती हैं और एक फाइब्रस टाइप की होती हैं। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट विनेशन ऑल्सो हैव डैश रूट्स। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेटिकुलेट विनेशन जिनमें होगा उन प्लांट्स की उनकी कैसी रूट्स होंगी। रेटिकुलेट विनेशन किन में होता है, टैप रूट्स वालियों में, जिसकी टैप रूट्स होंगी, एक मेन मोटी जड़ होगी, उसी में से फिर ब्रांचेस निकली होंगी। तो यहाँ आप लिख देंगे टैप रूट्स। नेक्स्ट है प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट्स ऑल्सो हैव डैश विनेशन। जिन प्लांट्स की फाइब्रस रूट्स होती है, ये फाइब्रस रूट्स जिन प्लांट्स की होती है उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, पैरेलल विनेशन होता है उनमें, है ना। जिनकी फाइब्रस रूट्स होंगे उनमें पैरेलल विनेशन होगा, तो आप यहाँ लिख देंगे पैरेलल विनेशन। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।